आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको किसी का भी मन पढ़ने के बारे में बताएंगे। काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों न, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। वैसे माइंड रीडर बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खुला रखकर, ओपन माइंडेड, आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे। हाउ टू रीड पीपल्स माइंड्स, साइकोलॉजिकल टिप्स ट्रिक्स। विधि एक का 4। दिमाग पढ़ने का क्या मतलब है? What does it mean to read minds? When mind reading दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह समझने के लिए संकेतों को एक साथ मिलाने की क्षमता है। यह वास्तव में टेलीपैथी या लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल पावर नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता, एम्पैथिक एक्यूरेसीज कहते हैं, जो संकेत हैं जिनके साथ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है कि वास्तव में किसी के दिमाग में क्या है। ये संकेत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके बैकग्राउंड और यहां तक कि उनके बोलने की डिटेल और स्टाइल पर ध्यान देकर भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि नाराज या दुखी होने पर वो अपनी बाहों को सामने क्रॉस करके रख सकता है। कुछ साइंटिस्ट माइंड रीडिंग मोटिवेशन नाम के एक अन्य पहलू का भी सुझाव देते हैं, जो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की एक उपयोगी क्षमता है। उदाहरण के लिए, माइंड रीडिंग मोटिवेशन में माहिर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को लगातार डेस्क को अपनी उंगलियों से बजाते हुए देखकर उसके परेशान मूड के बारे में पता लगा सकता है। दो दिमाग को पढ़ने की क्षमता को मेंटलाइजिंग या मानसिक गतिविधि समझने, मेंटलाइजिंग के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में लगभग हर कोई हमेशा ऐसा करता है। शायद आप हर समय दिन में कम से कम 2 या 3 बार यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी भी न हो कि आप यह कर रहे हैं। मानसिकता तब भी हो सकती है जब आप किसी पूरी तरह से अलग चीज के बारे में सोच रहे हों। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थिति को मानसिक रूप से समझने और समझने में सक्षम होना काम पर, कॉलेज में या आपके निजी जीवन में एक बहुत ही काम आने वाली स्किल हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनयिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या व्यवसायी, अपने मेंटलाइजेशन स्किल्स में सुधार से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में मेंटलाइजेशन में बेहतर होती हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को मेंटलाइज करने में मुश्किल हो सकती है। ऑटिज्म से पीड़ित कई लोगों के पास अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में, उनकी कठिनाई का सामना करने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसी रणनीतियां होती हैं। 3 माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहें। ऐसा अनुमान न लगा लें कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है, इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुमान है, जिसमें आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर अनुमान लगा रहे होते हैं, यानी आका अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है। याद रखें, दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं ये केवल वो ही जानते हैं, इसलिए यह सोचने की कोशिश न करें कि आप उनसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए।